भूकंप के कारण भूकंप प्राकृतिक घटना या मानव जनित कारणों से हो सकता है। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास पृथ्वी के भीतर, मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण ऐसे मुख्य दोष हैं। प्लेट सीमाएं। प्लेट सीमाएं 3 प्रकार के होते हैं: रूपांतरित, अपसारी, अभिकेंद्रित। ज्यादातर भूकंप रूपांतरित या फिर अभिकेंद्रित सीमाओं पर होती है। रूपांतरित सीमाओं पर दो प्लेट एक दूसरे से घिसकर जाते हैं। इस घर्षण के कारण दो प्लेट की सीमा पर तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब भूगर्भीय पत्थर इस तनाव को झेल ना पाने के कारण अकस्मात टूटते हैं। तनाव ऊर्जा का यह अचानक बाहर आना ही भूकंप को जन्म देता है। अभिकेंद्रित प्लेट सीमाओं में एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है। ऐसे में या तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सरक जाता है, जो महाद्वीपीय और समुद्री किनारे के टकराव में होता है, या फिर पर्वत श्रृंखला का जन्म होता है, जो दो महाद्वीपीय किनारों के टकराव में होता है। दोनों ही स्थिति में प्लेट सीमाओं पर भयानक तनाव उत्पन्न होता है, जिसके अचानक निष्कासन से भूकंप होता है। ज्यादातर गहरे केंद्र वाले भूकंप अभिकेंद्रित सीमा पर होता है। 70 किलोमीटर से कम की गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप छिछले केंद्र के भूकंप कहलाते हैं, जबकि 70 से 300 किलोमीटर के बीच की गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप मध्य केंद्रीय भूकंप कहलाते हैं। सबडक्शन क्षेत्र में जहां पुरानी और ठंडी समुद्री परत अन्य टेक्टोनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती है, गहरे केंद्रित भूकंप अधिक गहराई पर 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक आ सकते हैं। अपसारी प्लेट सीमाओं पर भी ज्वालामुखियों के कारण भूकंप होते रहते हैं। जहां प्लेट सीमाएं महाद्वीपीय स्थलमंडल में उत्पन्न होती हैं, विरूपण प्लेट की सीमा से बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। महाद्वीपीय विरूपण सान अंद्रियस दोष के मामले में बहुत से भूकंप प्लेट सीमा से दूर उत्पन्न होते हैं और विरूपण के व्यापक क्षेत्र में विकसित तनाव से संबंधित होते हैं। सभी टेक्टोनिक प्लेट्स में आंतरिक दबाव क्षेत्र होते हैं, जो अपनी पड़ोसी प्लेटों के साथ अंतः क्रिया के कारण या तलछटी, लदान या उतराई के कारण होते हैं। ये तनाव उपस्थित दो सतहों के किनारे विफलता का पर्याप्त कारण हो सकते हैं। ये अंतः प्लेट भूकंप को जन्म देते हैं। भूकंप अक्सर अंतः प्लेट के क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होते हैं। यहाँ इनके दो कारण होते हैं: टेक्टोनिक दोष तथा ज्वालामुखी में लावा की गतिविधि। ऐसे भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट की पूर्व चेतावनी भी हो सकते हैं। एक क्रम में होने वाले अधिकांश भूकंप स्थान और समय के संदर्भ में एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। मुख्य झटके से पूर्व या बाद भी झटके आ सकते हैं। वैसे अगर हम भूकंप के कारणों की बात करें तो वैज्ञानिक बताते हैं कि धरती या समुद्र के अंदर होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण ये भूकंप आते हैं। अधिकांश भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किलोमीटर अंदर होती है। सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने और कम दबाव के कारण भंगुर होती है। ऐसी स्थिति में जब अचानक चट्टानें गिरती हैं तो भूकंप आता है। एक अन्य प्रकार के भूकंप
सतह से 100 से 650 किलोमीटर नीचे होते हैं। इतनी गहराई में धरती इतनी गर्म होती है कि सिद्धांततः चट्टानें द्रव रूप में होनी चाहिए, यानी किसी झटके या टक्कर की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह चट्टानें भारी दबाव के माहौल में होती हैं, इसलिए यदि इतनी गहराई में भूकंप आए तो निश्चय ही भारी ऊर्जा बाहर निकलेगी। धरती की सतह से काफी गहराई में उत्पन्न अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 1994 में बोलीविया में रिकॉर्ड किया गया। सतह से 600 किलोमीटर दर्ज इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय का अब भी मानना है कि इतनी गहराई में भूकंप नहीं आने चाहिए, क्योंकि चट्टान द्रव रूप में होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि विभिन्न रासायनिकों क्रियाओं के कारण यह भूकंप आते होंगे। अत्यंत गहराई में आने वाले भूकंपों के बारे में ताज़ा अध्ययन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मिनरल आइस एंड रॉक फिजिक्स लेबोरेटरी में किया गया है। वैज्ञानिकों ने धरती की सतह के काफी भीतर आने वाले भूकंपों की ही तरह नकली भूकंप प्रयोगशाला में पैदा करने में सफलता पाई है। ऐसे भूकंप आमतौर पर धरती की सतह से सैकड़ों किलोमीटर अंदर होते हैं, और वैज्ञानिकों की तो यह राय है कि ऐसे भूकंप वास्तव में होते नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने इन कथित भूकंपों को प्रयोगशाला में इसलिए पैदा किया कि इसके जरिए धरती की अबूझ पहेलियों को समझा जा सके। ताजा प्रयोगों से धरती पर आए भीषणतम भूकंपों में से कुछ के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।